Assalamualaikum. Today our lecture about प्री राइटिंग टेक्निक्स. बेटा आज जो हमारा लेक्चर है वो प्री राइटिंग टेक्निक्स के बारे में है. प्री राइटिंग टेक्निक्स क्या होती है? जब हमने कोई पैराग्राफ लिखना है तो होप सो हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि हम उसको अच्छा लिखें. अच्छा लिखने के लिए क्या चाहिए? हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं. हम आइडियाज़ को जनरेट करें, उन पर स्टिक रहें, फिर क्या है हम अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं, फिर अच्छा राइट कर सकते हैं. प्री राइटिंग टेक्निक्स में हमारे पास कुछ टेक्निक्स है. फर्स्टली जो है हमारे पास वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, सेकंड है माइंड मैपिंग, थर्ड है फ्री राइटिंग, फोर है लिस्टिंग और फाइव है आउटलाइनिंग. ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, प्री राइटिंग टेक्निक्स. राइटिंग से पहले की टेक्निक्स है. उससे पहले हम कुछ टेक्निक्स को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, देन हम अच्छा राइट कर सकते हैं. फर्स्टली बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की. ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग में आता है गैदर आइडियाज़. फर्स्टली जो बात करते हैं हम गैदर आइडियाज़, इसमें हम क्या करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में अपने दिमाग में क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक तूफ़ान होता है आइडियाज़ का. हम उसको जनरेट करते हैं, उसको गैदर करते हैं, उन आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं. फर्स्टली हम आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं. स्पीड अप राइटिंग सेकंड वन. क्या करते हैं, ये किस लिए होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग? कि हम अपनी जो राइटिंग है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकें. स्पीड अप राइटिंग कैसे? जब हम आइडियाज़ को जनरेट कर लेंगे पहले से, जब हमने आइडियाज़ को जनरेट किया होगा देन क्या होगा, हम अच्छे से और सीक्वेंसली और फास्टली लिख सकते हैं. नेक्स्ट है स्टॉर्म इन ब्रेन. ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या असल में? हमारे दिमाग में क्या होता है, आइडियाज़ आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ आते हैं. हमें जो आइडिया स्पेसिफिक चाहिए होता है उस आइडियाज़ को स्ट्रिक्टली उस पे ऊपर रहते हैं, देन उसके मतलब हम सोचते हैं और क्या नए आइडियाज़ आते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, जनरेट करते हैं. ये हमारे पास है ब्रेनस्टॉर्मिंग. गैदर आइडियाज़, स्पीड अप राइटिंग, स्टॉर्म इन ब्रेन. ठीक है. मकसद क्या है, आइडियाज़ जो हमारे पास है उस पर स्ट्रिक्ट रहना है, उस पर चिपटे रहना है. देन क्या करना है हमने उसको उसके बाद स्पीड अप राइटिंग. इससे क्या होगा, हमारी जो राइटिंग है वो इंक्रीज़ होगी. उसके बाद बेटा क्या होगा, माइंड मैपिंग. जनरेट आइडियाज़ एंड लिंक बिटवीन देम. हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या किया था, आइडियाज़ को जनरेट किया था. आइडियाज़ हमारे पास आए थे, हमने उसको क्या किया, अपने पास बिठाया, अपने पास रखा, हमारे जहन में वो आइडियाज़ मौजूद हैं या हमने वो लिख लिए. फॉर एग्जांपल अब वो आइडियाज़ को लिंक्ड करना है, वो जो आइडियाज़ हमारे पास है उनको लिंक करना है माइंड मैपिंग में. हमने खुद ही अपने माइंड में ये अंदाज़ा लगाना है कि ये आइडियाज़ किधर जाके लिंक्ड होगा, ये आइडियाज़ किधर लिंक्ड होगा. हमने अगर लिखना है, ये ना होगा जो बात हमने पहले लिखनी है वो लास्ट पे लिखी हो, जो लास्ट पे लिखनी है वो पहले लिखी हो. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ये जो माइंड मैपिंग है वो यही करता है कि क्या करता है, उस सीक्वेंस को बांधता है जो हमने पैराग्राफ लिखते हुए हमें चाहिए होता है. उसके बाद क्या है, फ्री राइटिंग. ठीक है. फ्री राइटिंग क्या है, 5 to 10 मिनट्स एंड फोकस आइडियाज़. फर्स्टली फ्री राइटिंग में हमने अपने माइंड पे कोई प्रेशर नहीं लेना. हमारे पास जो आइडिया मौजूद है उस पर रहना है, उसके मतलब सोचना है और फ्रीली सोचना है, कोई टेंशन नहीं है. हमने कलम पकड़ना है और 5 to 10 मिनट्स सीक्वेंस लिखते जाना है. 5 से 10 मिनट लिखना है और रुकना नहीं है. जो भी आइडियाज़ हमारे जहन में आते जा रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन हमारे जहन में आती जा रही है उसको हम लिखते जाना है, लिखते जाना है. अनस्टॉपेबल, स्टॉप नहीं होना. 5 से 10 मिनट लिखेंगे, उसको हम फ्री राइटिंग कहते हैं. किसके मतलब, वो आइडियाज़ जो हमने इकट्ठा किया, फिर उसको जनरेट किया, लिंक्ड बिटवीन मतलब उनको जोड़ा, फिर उसके मतलब 10 मिनट, 5 से 10 मिनट हमने क्या करना है, फ्रीली लिखना है. उसके बाद क्या है, लिस्टिंग है. लिस्टिंग में क्या है, सिंपली लिस्ट ऑल आइडियाज़. हमारे पास जितने भी आइडियाज़ आए हैं टोटल ओवरऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग में, माइंड मैपिंग में, फ्री राइटिंग में, उसको हमने लिस्ट आउट कर देना है. सारा लिस्टिंग बना देनी है, सारे आइडियाज़ को हमने लिस्ट बना देनी है. उसके बाद है आउटलाइनिंग. आउटलाइनिंग क्या है, यूज्ड आफ्टर ऑल प्री राइटिंग टेक्निक्स. इसको हम क्या करते हैं, आउटलाइनिंग को. ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें पता है, माइंड मैपिंग क्या है, फ्री राइटिंग क्या है, लिस्टिंग क्या है. इसके बाद ये चारों टेक्निक्स के बाद हमने ये टेक्निक्स यूज़ करनी है, आउटलाइनिंग. आपने अगर ऐसे पहले पढ़ा हो, आपने इंटर में ऐसे पढ़ा है, तो क्या होगा उस ऐसे में, तो ऐसे में हम आउटलाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं. इससे क्या होता है, हम बेहतरी की तरफ जाते हैं. कैसे कि आउटलाइन लिखी होगी, हम उसको पैराग्राफ की शक्ल देते जाएंगे, हमारे जहन में वो चीज़ें होंगी.
कुछ हद तक निमोनिक्स में भी आ जाता है, कोई चीज़ हमारे जहन में आएगी, मेमोरेबल होगा, वो आउटलाइनिंग जो होगा। यूज आफ्टर ऑल प्री राइटिंग टेक्निक्स यूज फॉर स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ राइटिंग, मतलब ये कहाँ इस्तेमाल होती है आउटलाइनिंग? आउटलाइनिंग इस्तेमाल होती है स्ट्रक्चर्ड में। स्ट्रक्चर्ड राइटिंग कौन सी है? फॉर्मल राइटिंग, मतलब ऐसे राइटिंग, उसमें हम आउटलाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड आफ्टर ऑल प्री राइटिंग टेक्निक्स, मतलब कि ये जो चार टेक्निक्स हमारे पास मौजूद है, इनका इस्तेमाल करने के बाद ये इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये बेटा हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।